नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज़ लाती हूँ छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी-नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं संडे वाले दिन एक स्पेशल वीडियो लाती हूँ। स्पेशल वीडियो उनके लिए जो हमारे लिए बहुत स्पेशल थे, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। अपनी जान की बाजी भी लगा दी, पर हमारे देश को आज़ाद करा के ही माने। उन्होंने अपने आराम की, सुख शांति की परवाह न करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों से ईंट बजा दी और हमारे देश को आज़ाद ही कराया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी, वो हमने बनाई थी लाला लाजपत राय जी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, उन्हें लाल बाल पाल की श्रेणी में रखा जाता था। लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक जी और विपिन चंद्र बोस जी। आज हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी की, जो कि महाराष्ट्र से थे, जिन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य तिलक मतलब सभी जनता का प्रिय नेता। उन्हें सब बहुत ही प्यार करते थे, जिन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन प्यारे नेता की आज हम बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उन्हें समझेंगे। आइए हम उनके जीवन पर एक प्रकाश डालते हैं। बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और लोकप्रिय नेता थे। उनके नाम के आगे लोकमान्य लगाया जाता है। ये वह ख्याति है जो बाल गंगाधर तिलक ने अर्जित की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। इसलिए उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक कहा जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा देने वाले भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक सिर्फ एक लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के विद्वान भी थे। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही आदर्श है, भारत के स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के लोकमान्य बनने का सफर और कदम बहुत ही रोचक रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तिलक के पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था। वह संस्कृत के विद्वान और प्रख्यात शिक्षक थे। वहीं उनकी माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था। तिलक का विवाह तपीबाई नाम की कन्या से 1871 में हुआ था, जिनका नाम शादी के बाद सत्यभामा हो गया था। पिता खुद संस्कृत के विद्वान थे। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक भी पढ़ाई में बहुत निपुण और ज्ञानी थे। पिता का रत्नागिरी से पुणे स्थानांतरण हो गया, तो तिलक का दाखिला भी पुणे के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में करा दिया गया। 16 साल में ही माता और फिर पिता के देहांत के बाद तिलक ने अपने संघर्षपूर्ण करियर की शुरुआत की। 1877 में तिलक ने पुणे के डेक्कन कॉलेज से संस्कृत और गणित विषय की डिग्री हासिल की। उसके बाद मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से LLB पास किया। आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाली पहली पीढ़ी के भारतीय युवाओं में तिलक का प्रथम नाम माना जाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद तिलक पुणे के एक निजी स्कूल में गणित और अंग्रेजी की शिक्षक बन गए। हालांकि स्कूल के अन्य शिक्षकों से मतभेद के बाद 1880 में उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। तिलक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के आलोचक थे। स्कूलों में ब्रिटिश विद्यार्थियों की तुलना में भारतीय विद्यार्थियों के साथ हो रहे दोगले व्यवहार का विरोध करते थे। तिलक ने समाज में व्याप्त छुआछूत के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। सन 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल और कुछ साल बाद
फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। वे हिंदुस्तान के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। तिलक का यह कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोग उन्हें आदर से लोकमान्य नाम से पुकार कर सम्मानित करते थे। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक ने जनजागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। तिलक के क्रांतिकारी कदमों से अंग्रेज बौखला गए और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल के लिए देश निकाला का दंड दिया और बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। इस अवधि में तिलक ने गीता का अध्ययन किया और गीता रहस्य नामक भाष्य भी लिखा। तिलक के जेल से छूटने के बाद जब उनका गीता रहस्य प्रकाशित हुआ तो उनका प्रचार प्रसार आंधी तूफान की तरह बढ़ा और जनमानस में उससे अधिक आंदोलित हुआ। तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण व केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए जो जनता में काफी लोकप्रिय हुए, जिसमें तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को तुरंत पूर्ण स्वराज देने की मांग की, जिसके फलस्वरूप और केसरी में छापने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। तिलक अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए भी जाने जाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। महात्मा गांधी के पहले भारतीय राजनेता के रूप में अंग्रेज गंगाधर को ही जानते थे। वे पुणे म्युनिसिपल एवं बम्बई विधानमंडल के सदस्य रहे। तिलक एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया। जेल से आने के बाद तिलक ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा वे अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते थे। तिलक ने अपने घर के सामने एक बड़ा स्वदेशी मार्केट भी बनाया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे एवं लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मागर्मी बढ़ गई थी। विचारों के मतभेद के चलते ये 2 गुटों में बट गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी। गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जाता था, जबकि नरमपंथी गोपाल कृष्ण के द्वारा। गरम दल शासन के पक्ष में थे, जबकि नरमपंथी सोचते थे कि समय अभी ऐसी स्थिति के लिए परिपक्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत की आज़ादी। बाल गंगाधर तिलक बंगाल के बिपिन चंद्र पाल एवं पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने लगे थे। यहीं से तीनों तिगड़ी लाल बाल पाल का नाम से जानी जाती। तिलक ने 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वे कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा की सपोर्ट ना करें, बल्कि स्वराज के बारे में सोचें। अंत उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गईं। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के लिए आंदोलन जोड़ने की कोशिश करते रहे। भारत माता की स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक अपनी जीवन भर कार्यरत रहे। 1 अगस्त 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक जी हमें जल्दी ही छोड़कर चले गए, पर उनके विचार, उनके नारे आज भी जिंदा हैं। वो हमारे मन मस्तिष्क में हैं। उनके नारे ही थे कि जबकि पीढ़ी जोश से देश को आज़ादी दिलाने के लिए जुट गई और आज़ादी दिलाकर ही मानी। स्वराज्य
मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा।